जेपी दलाल को खट्टर जी के पहुंचने पर उनको गुलदस्ता भेंट करते हुए युवाओं के बीच संदेश देने खट्टर साहब पहुंच चुके हैं। कपिल सुहासड़ा देख सकते हैं आप खट्टर साहब के साथ। माहौल लोहारू के अंदर जबरदस्त माहौल लोहारू के अंदर देख सकते हैं जो और शिवानी उनको हमने नहीं बुलाया। व्हाट्सएप पे सूचना दी थी 2 बजे कि आप आ रहे हो। जन सैलाब लोग ये जो इलाका है करता है, पसंद करता है, क्योंकि आपने इनकी जिंदगी बदल दी पानी देके। और मैंने पहले भी कहा था कि ये उदार है और जो थोड़ा सा भी इनके लिए किसी ने किया उसको ये भूलते नहीं है। क्यों मैं भूलते हो क्या? बात राजनीति की नहीं है। बात ये है कि इनकी जीवन शैली बदल गई, इनके बच्चे सपने देखने लग गए और आपने इनको जो मेरिट में नौकरी दी, यहाँ की नौकरी को, प्रतिभाशाली बच्चों की नौकरी को जो आज ये मुख्यमंत्री बनने के क्लेम करते हैं वो खा जाते थे, ये लोग उसको नजदीक नहीं लगने देंगे। और आपने जो यहाँ मैं विधायक नहीं था 6 बार आप आए, नहरों में गए, तालाबों में गए, पंप हाउस ठीक कराए, बिजली ठीक कराए। धान और गेहूं से ज्यादा दिखता है। आज आपने देखा होगा कि यहाँ सारे खेत भरे हुए हैं, खेतों के अंदर ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस, नेट हाउस और पता नहीं क्या क्या योजनाएं दी हैं हमने। मैं और ये इलाका आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। राजनीति आने जाने चीज है, पद आने जाने चीज है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन यहाँ का किसान आपको भूलेगा नहीं। मैं तो इतनी चीज कह के आपका आशीर्वाद आपने दिया और ये हाँ मेरी बात, ये सिर्फ ये वो लोग हैं जो वोट मांग रहे हैं। ये कार्यकर्ता है, इनको सिर्फ 2 बजे मैसेज दिया था भाई आप घूम रहे हो तो हम छोड़ के। कल हमारे सौभाग्य है कि गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी भी आ रहे हैं, उसकी तैयारी में ये लगे हुए थे। और हरियाणा की शुरुआत जो हो आपने लोहारू से बहल से कल हो रही है, कल ही फैसला हो जाएगा कि सरकार भाजपा की बनेगी। और ये जो दुष्प्रचार कर रखा है इसका जवाब लोहारू के किसान देंगे, लोहारू की जनता देगी। और ये लोग मनोहर लाल जी को याद करते हैं, पहले चौधरी बंसीलाल जी को याद करते थे, आज मनोहर लाल जी को याद करते। मैं तो इतनी बात कहता हूँ कि आपने टाइम निकाला, आशीर्वाद देने के लिए आप आए हैं, मैं भी आपका नमन करता हूँ। और मेरे ऊपर भी आपने आशीर्वाद रखा, वो आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं, लोहारू की जनता पर रखा, किसानों पर रखा, मजदूरों पर रखा, मेरी भाभी पर रखा। इतनी बात कह के मैं पूरा आपका लोहारू की ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। बोलो मनोहर लाल जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पूरी आवाज नहीं है भाई, पिछला के नहीं आ रही। मनोहर लाल जी जिंदाबाद, ये आवाज पहुंचा दो। मनोहर लाल जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं भाइयों, हमारी बहनें भी बैठी हैं, विजय जी शेखावत साथ बैठे। तो बहुत मित्रों, ये लोहारू की है धरती, ये लोहारू की है धरती। वैसे तो मेरी सन 90 के आसपास से देखी हुई है, 90, 91, 92 में आया करता मैं। ये विजय शेखावत बोड़ू का ये सारे हमारे उस टाइम के दोस्त हैं। लेकिन इस इलाके को या तो उस टाइम में जब देखता था तब की याद आ रही है या आज की याद आ रही है। मैं रास्ते में अपने साथी को जो मेरे साथ गाड़ी में बैठा था सुना रहा था। मैंने कहीं सड़कों पर जिस पर जा रहे हैं ना, उस टाइम मोटरसाइकिल पर आया करते,
आने के बाद मान लो अगर किसी के घर में बैठ गए थोड़ी देर और फिर आंधी तेज चल गई तो उस तेज आंधी में सड़कों पर 1-1 फुट रेत हो जाया करती, और फिर उस रेत को ट्रैक्टर लाके या कोई जेसीबी लाके या लोग आते आसपास के गांव के उसको हटाते, फिर थोड़ा रास्ता बनता, उसमें से हम अपनी मोटरसाइकिल निकाल के वापस जाते थे। ये उस समय का लोहारू और एक आज का लोहारू। पुराने लोग तो दोनों बातों का तुलना कर सकते हैं, लेकिन नए लोगों ने तो शायद वो देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बात आज से 34 साल पहले की बता रहा हूँ। जब 2014 में सरकार बनाई, उस समय सबसे पहला अगर हमने कोई काम किया तो यही सोचा कि देखो पानी का अधिकार तो सबका है। चौधरी बंसीलाल जी ने टेल तक पानी ले जाने की बात कही थी, टेल तो उन्होंने बनवाई, उन्होंने नालियां तो पक्की करा दी आखिर तक, लेकिन पानी उस टाइम भी नहीं पहुंच पाया। वो संकल्प हमने आके लिया जब जेपी दलाल जी कृषि मंत्री थे। पहले से आए था। अच्छा, ये उससे अच्छा आप तो एमएलए बने। हाँ आप तो 19 में कब बने? 19 से बने। हाँ तो ये 14 और 19 के बीच की बात है। मुझे ले गए पाजू, ऊंट की कराई सवारी, और मेरी वो ऊंट वाली सवारी बहुत वायरल हुई। अच्छा ये रूप भी है। तो भाई हमने भी घाट घाट के पानी पिए, तो इसलिए वो पानी जब पाजू में जाकर मैंने देखा और लोगों को बताया, 300 टेल में से 293 टेल में हमने पानी पहुंचाया। चाहे वो लोहारू है, महेंद्रगढ़ है, आगे नारनौल है, नांगल चौधरी है, या पीछे आप चले जाओ तो बारडा है, दादरी है, और इधर हिसार की तरफ जितना ये राजस्थान के साथ लगता एरिया था, इसमें पानी तो बुरी हालत थी। दूर दूर से लोग आते थे, पीने का पानी भी मिलता नहीं था, यानी बरसात पर निर्भर थे, जितनी बूंद पड़ जाए उसमें उतना काम हो गया। बहुत बाद में यहाँ बहुत गहरे गहरे ट्यूबवेल लगाने पड़े। ट्यूबवेल भी बड़ी बड़ी मोटरें, बिजली थी नहीं। हमने आने के बाद ये बिजली का काम भी जो किया, खैर खेत में तो भी 8-10 घंटे पहले भी वही थी, आज भी वही, लेकिन गाँव में 24 घंटे बिजली देने का काम किया कि नहीं किया? बात करनी है, मैं उस तरीके से आता हूँ। जोश आप में बहुत है, मैंने देख लिया आपके नारे, आपकी जो मिलनसारिता और आपका जो जेपी दलाल के प्रति आपके जो श्रद्धा भाव, वो सब देख लिया। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा काम की बात करनी है, और वो समझदारी की, यानी जोश के साथ थोड़ा होश। केवल जोश। सुंदर नागर जी क्या करें, बताओ आ रहे हैं तो इनको 20 मिनट छोड़ना नहीं ना। लेकिन यहाँ बैठे बैठे करी जी तो नहीं, ये भूल मत रखना। कुछ भी हो, देखो यहाँ बैठे हैं, मानो कितने संख्या होगी, 500, 400, 600, यही है ना? क्या जो 1000 का लो आप, 1000 आदमी 1000 वोट, 3-3 वोट घर के लगा लो, 3000 वोट। चलो अगली बात कर रहा हूँ, वही ला रहा हूँ इनको, वही ला रहा हूँ मैं। लेकिन क्या है, अभी एक पुराना जमाना था, उसमें थोड़ा बदल हो गई है। पुराना जमाना ये था ना कि गांव का चौधरी या कोई अपने थोड़े का या कोई पंचायत का या कोई भी आदमी बड़ा बुजुर्ग, अच्छा भाई इस बार वोट इसने दे के सारे दे देते। जमाना बदल गया। अरे बदल गया, मेरी बात सुन लो, जमाना यूं बदल गया। मैं आप 1000 लोगों का तो मान लो कि पक्का वोट आ गया, ध्यान रखना कभी कभी घरवाली भी वोट नहीं देगी आपके गणे पर। आजकल बहुत जमाना तेज हो गया है, सारे तो टीवी देखे हैं, सारे अखबार पढ़े हैं,
और दोनों से ज्यादा सारे आजकल मोबाइल देखते हैं। मोबाइल में खटखट बेरंग के पड़ जाए कौन, ठीक है ना, गलतफहमी में ना रहना। जोश तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा जोश के साथ होश चाहिए। और होश में कभी मत कहना कि हम तो जीते पड़े हैं। मुझे एक चुनाव याद है 1985 का है, 85 का करनाल का एक चुनाव था। मैं संघ का प्रचारक था और बहुत अच्छा वातावरण के भी, हाँ यहाँ कोई हमें हरा नहीं सकता बीजेपी को, जैसे कहते थे ना हम तो जीते पड़े हैं, ये कहते थे ना, वहां पर ऐसा ही माहौल था। लोगों को जवाब बता भी चिंता मत करो जीते पड़े हो, चिंता मत करो जीते पड़े हो। जवानी तो ठीक है। हमारा एक वहां नेता था पुराना, उसने एक पत्र छपवा दिया और लिख दिया हम जीते हुए तो है ही, देखना ये कि कितनी बड़ी लीड से जीतेंगे। हमने ताली बजा दी, मैं उल्टी बात कह रहा हूं। उन्होंने पर्चा छपवा दिया, पर्चा बांट दिया और वो सीट 3000 से हम हार गए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, बात समझो, जोश के साथ होश की बात कर रहा हूं मैं। जनता पता नहीं क्या दिमाग में आ जाए, क्या कर दे। आपने बैलेंस बना के रखना। इन्होंने भाषण और तरह दिया, ताली बजवा ली, सब ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। और भाई जी आपने सोच के रखा होगा, उन्हें पढ़ना ही कोई नहीं। एक बात, रईस बाप के 2 बेटे, उन्होंने तय कर लिया कि कुछ भी हो हमने पढ़ना नहीं। मैं छोटी कहानी सुना रहा हूं। हमने